नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, कि हमें किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें मॉलिक्यूल दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें इन फोर ऑप्शंस की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करने वाले हैं फॉर फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन? डिफरेंट मेथड्स आर देयर, डिफरेंट मेथड्स जो हैं हमें दे रखी हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए, एंड वी कैन अडॉप्ट द मेथड दैट वी फाइंड ईजी टू कैलकुलेट, जो हमें ईजी है कैलकुलेट करने में, एंड दैट सेव्स अवर टाइम, और जो हमारा टाइम सेव करेगा। वो मेथड जो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएँ और जिससे हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, हम वो मेथड अडॉप्ट करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ। सो द फर्स्ट इज, फर्स्टली कोई भी हमें अगर मॉलिक्यूल दिया होगा, फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड अबाउट दी सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम वो होता है जो कि लेस इन नंबर होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे अगर हमें सेंट्रल मेटल एटम फाइंड आउट करना है। जो भी मेटल एटम लेस इन नंबर होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है बन जाएगा। से फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। So oxygen is our central metal atom. So our central metal atom is carbon. Carbon is our central metal atom. This is first step by following this criteria. Second is electronic configuration. We know that the atomic number of carbon is 6. हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। फिर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू those electrons that are present in the outermost shell. Outermost shell is 2 is 2s and 2p, so valence electron 2 plus 2, 4 is the valence electron. Then third step is to find the monovalent atom, but in this case there is no monovalent atom. Oxygen is divalent atom. ऑक्सीजन जो है वो एक डाईवेलेंट एटम है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन जो है वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसके पास में जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे, 6 इसके पास में है, तो ये क्या है, डाईवेलेंट एटम है। मोनोवेलेंट एटम इसके पास में है नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, तो मोनोवेलेंट एटम इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ कैटायन, क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, तो कैटायन विल बी ऑल्सो 0। क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, तो अनायन विल बी ऑल्सो देयर। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। हम क्या फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, इट विल बी इक्वल टू 1/2 करेंगे। सबसे पहले हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमने काउंट कर लिए हैं 4 हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, प्लस मोनोवेलेंट एटम 0 हैं। फिर कैटायन भी 0 हैं। कैटायन को सबसे मोनोवेलेंट एटम को हम ऐड करेंगे, कैटायन को हम माइनस करेंगे, माइनस कर दिया हमने 0। फिर हम एनायन देखेंगे, एनायन क्या है, एनायन भी 0 है। तो एनायन के केस में क्या हो जाएगा, एनायन के केस में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनायन को हम ऐड करते हैं पर एनायन इस केस में 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। और जब भी 2 होता है तो दैट मीन्स sp इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। सो इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाइब्रिडाइजेशन इज sp कार्बन डाइऑक्साइड इज sp हाइब्रिडाइज्ड। दिस इज़ द फॉर्मूला दैट वी नीड टू रिमेंबर। इस फॉर्मूले को अगर ये फॉर्मूला हमें याद होगा तो हम इस तरीके से अपनी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकाल सकते हैं। और कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, एक ये मेथड हो गया, और हम एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ दैट मेथड इज़, अगर हमें पता चल गया कि कार्बन जो है वो हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। क्यों ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि इसके पास में जो है, क्यों ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि वो ये लेस इन नंबर है, ऑक्सीजन 2 है और कार्बन 1 है, तो ये हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस इज़ द सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले हम एक सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं कार्बन के और उसके नेबरिंग, जो भी उसके नेबरिंग एटम है। हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, नहीं तो हम बॉन्ड को जो है एक डॉट से भी शो कर सकते हैं। जो ये जो बॉन्ड होता है, इट रिप्रेजेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स,
one single sigma bond represent 2 electrons. So first step is count the total number of valence electron. सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेंगे. देन सेकेंड स्टेप इज प्लेस द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द सेंटर एंड हाइड्रोजन ऑलवेज गोज